हम फिर से एक बार ओंकार करेंगे। श्वास भरिए। ओ मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। इस ब्रह्म भाव में आप अपने मन को अनंत ब्रह्म के साथ, the divine, infinite, supreme consciousness, परम ब्रह्म, परम चैतन्य, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुरेव साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम जो ब्रह्म है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उस अनंत सत्ता, हम अपनी आत्मनम रथिनम वृद्धि शरीरम रथ में हम अपने शरीर की यात्रा में देखते हैं, जिसमें हमारा शरीर वह रथ है जिसके ऊपर स्वयं परमात्मा सारथी के रूप में बुद्धिन सारथी विधि मना प्रग्रमेत हमारे मन को, जो हमारा मन 10 इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है, आंख नाक कान जीवा और त्वचा, eyes nose ears skin and tongue, hands legs speaking organ digestive organ urinary organ, यह 10 इंद्रियों को 10 दिशाओं में भगाने वाले 10 गुना 10 100 करोड़ स्वयं साक्षात परम ब्रह्म जब सारथी बनकर, यानी बुद्धि चैतन्य बुद्धि जिसे हम बोधि कहते हैं, इंट्यूशनल पावर कहते हैं, उस रूप में जब हमारे अंदर होते हैं स्वयं परमात्मा, तो हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। हमें पता चलता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही ब्रह्म भाव है, यही यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस। हर श्वास में ब्रह्म का जाप करते हुए उस शरीर की यात्रा करें जो ब्रह्म रूपी एकाकार होने के लिए हमारा वाहन बन चुका है, और मंदिर की तरह हम इसे पूज रहे हैं। पैर की उंगलियों से एड़ियों तक इसे हम शुद्धिकरण कर रहे हैं मंत्र से। हर श्वास लेते हुए ब्रह्म, छोड़ते हुए ब्रह्म, एड़ियों से घुटनों तक एकाग्र करेंगे, योग निद्रा ध्यान की भांति। दोबारा हम कर रहे हैं। घुटनों से जंघाओं से होते हुए रीढ़ के अंत में टेलबोन मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पर पृथ्वी तत्व विराजमान है। यहाँ का रंग लाल है। जैसा आपका रेनबो का रंग है, वैसे ही 7 रंग हमारे चक्रों के ऊपर से नीचे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड सबसे नीचे। आप लाल रंग देखें, उगते हुए सूरज की लालिमा को महसूस करें। और पृथ्वी तत्व, यहाँ शैलपुत्री जो नवरात्र की 9 चक्र हैं, वह भी इस चक्र साधना में आपको महसूस होगा। प्रथम शैलपुत्री की, शैल यानी पृथ्वी, पत्थर,
शैलपुत्री यानी पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर रहे हैं आप। और चारों तरफ उगते हुए सूरज की लालिमा को देख रहे हैं, लाल रंग। टेलबोन से ऊपर यूरिनरी पॉइंट पर स्वादिष्ठान चक्र है, जननेंद्रियों को जागृत करते हुए यहाँ पर आप वीर की शक्ति, ब्रह्मचर्य की शक्ति, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। यहाँ पर जल तत्व है, इसीलिए यहाँ पर वीर्य जल के रूप में पुरुषों में, माताओं में रज के रूप में, सेमिनल फ्लूइड के रूप में, यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी के द्वारा। भगवान की ऐसी बनावट है कि चक्रों के साथ आपकी ग्लैंड्स और हार्मोन्स की सिक्रीशंस, ग्रंथि रस का श्राव दोनों बराबर है आपके व्यवहार के अनुसार। यहाँ ब्रह्मचर्य की सिद्ध, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, और यहाँ का रंग ऑरेंज कलर। तो आप नारंगी रंग को महसूस करें। नारंगी फल को आप देख सकते हैं, ऑरेंज फ्रूट्स ऑल अराउंड यू। इमेजिनेशन इज द बेस्ट मेडिटेशन। जितना आप प्रकृति को रंगों में देखेंगे उतना ज्यादा आपका ध्यान अच्छा होगा। नारंगी रंग और विशुद्ध आपका स्वादिष्ठान चक्र का जल तत्व पर नियंत्रण, और हर श्वास में ब्रह्म का। सांस लीजिए ब्रह्म से, छोड़िए ब्रह्म से। धीरे धीरे मन को मणिपुर चक्र पर लाइए, नाभि पर। यहाँ पर आपके पेट के अग्नि तत्व यानी जठर अग्नि, जो उदर की अग्नि है, उसको नियंत्रण करते हैं। इसलिए यहाँ का मंत्र भी है तृतीय चंद्र घंटे, चंद्र घंटा, यानी चंद्रमा की जो प्रकाश जो सूर्य से आती है वह पूर्णिमा के दिन कितना प्रकाशित करती। तो उसी प्रकार हम सूर्य की यानी अपने गुरु की, अपने परमात्मा की ब्रह्म भाव की शक्ति को जब हम अपने अग्नि में, अग्नि तत्व जहां आपका उदर है, मणिपुर चक्र, वहां पर अगर आप उस ऊर्जा को केंद्रित करें तो आप कभी भी कोई बीमारी से ग्रसित नहीं। आपका अग्नि यानी जठर अग्नि मजबूत, अग्नि तत्व मजबूत है तो आपकी लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, आपकी पाचन तंत्र, मध्य प्रदेश आपका बहुत अच्छा। और जो अग्नि की नियंत्रण जिनकी होती है वह अपने भोजन पर भी नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहार युक्त शस्य कर्मशु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी जिनका आहार ठीक है, जिनका अग्नि प्रदेश, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब कुछ, सारा शरीर का एक एक सिस्टम यानी प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, समान वायु का केंद्र आपका नाभि, यानी समान वायु बैलेंस्ड है। यानी नाभि जिनकी ठीक है, नाभि जिनकी बैलेंस्ड है, वह कभी बीमार नहीं। यानी सभी बातों से एक बात निकल कर आ रही है कि पेट ठीक तो जीवन ठीक, यानी आहार ठीक तो व्यवहार ठीक, व्यवहार ठीक तो दुख नहीं, आनंद ही आनंद, शांति। इसीलिए तृतीयम चंद्र घंटी, यहाँ पर अग्नि की शक्ति, प्रकाश से आप अपने पेट के सभी अंगों को ब्रह्म भाव से जागृत करें। हर श्वास में ब्रह्म से सांस लें, छोड़े ब्रह्म से। धीरे धीरे मन को ऊपर लाए, हृदय के मध्य, सेंटर ऑफ चेस्ट, छाती के बिल्कुल मध्य में, यहाँ हृदय और फेफड़े जो वायु तत्व को नियंत्रण करते हैं। इसका मंत्र है जो चौथी रात्रि, चौथा अंधकार, चौथा बंधन से आपको मुक्ति दिलाता है, वह है कुष्मांडेति चतुर्भुजम। कुष्मांड यानी आपके सांसारिक आकर्षण और वासनाओं का जो घड़ा है, उससे आप मुक्ति पा रहे हैं। यहाँ प्रेम, दया, करुणा, कृपा
से ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होते हैं। हर श्वास में ब्रह्म। यहाँ पर आपकी 12 वृत्तियां हैं। जैसे मूलाधार चक्र में 4 वृत्तियां हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। स्वाधिष्ठान चक्र में 6 वृत्तियां हैं, आपका अवज्ञा मूर्छा प्रश्रय अविश्वास सर्वनाश और क्रूरता। मणिपुर चक्र में 10 वृत्तियां हैं, लज्जा पिशुनता ईर्षा सुषुप्ति विषाद कसाय तृष्णा घृणा भय। अनाहत चक्र में 12 वृत्तियां हैं और यहाँ का रंग आपका, यहाँ से आप अग्नि से आप जब ऊपर उठे तो अग्नि तत्व में जो रंग था वह पीला रंग था। आप पीले रंग से आप जो अग्नि का रंग है, यानी चंद्रमा का भी जो पीले रंग का अग्नि का रंग, उससे ऊपर उठते हुए आप यहाँ पर आप आते हैं तो हरा रंग आपके अनाहत। यहाँ पर हरियाली प्रेम, हरियाली का प्रतीक। पूरा पृथ्वी हरा भरा है, आप हरे भरे हैं यानी खुश हैं, आनंद में। आप सांसारिक आकर्षणों के बंधनों से परमात्मीय समर्पण ब्रह्म भाव में आप अपने हृदय और फेफड़े में पूर्ण ऑक्सीजन के साथ संपूर्ण शरीर आप जागृत करते हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को जागृत करते हैं। श्वास लेते ब्रह्म से, छोड़ते ब्रह्म से, और सांसारिक बंधनों से, अपने संस्कारों आकांक्षाओं इच्छाओं अपने प्रारब्ध के बंधन से, प्रेम से, दया से, करुणा से, कृपा से, सेवा भावना से। यहाँ पर मानवीयता का चक्र, मणिपुर चक्र तक आप पशुता के चक्र होते हैं। पशुता के चक्र पर विजय प्राप्त करने वाले हमारा भाव है पशुपति, जो भगवान शिव का। यहाँ से आपके अंदर वीर भाव पैदा होता है, वीरेश्वर। आपके अंदर मानवीयता, वीरेश्वर का भाव। हर श्वास में ब्रह्म का जाप करते हुए आप धीरे धीरे कंठ पर आइए और कंठ पर आप विशुद्ध चक्र, यहाँ पर आपका पंचकम स्कंद मार्ग, 5वीं रात्रि, 5वीं अंधकार सरब प्राप्त कर रहे हैं। आपके यहाँ थायराइड ग्लैंड है, यहाँ आप सेतु बना रहे हैं शरीर से मन। और यहाँ का रंग ब्लू, स्काई ब्लू, यानी नीला आसमान, जो लाइट ब्लू कलर है आसमान। यानी आप अपने आप को स्वच्छंद वितरण करते हुए संगीत में डूबे। षडज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम धैवत निषाद। ओम फट वसट वसट स्वाहा नमः विष अमृत। यह 16 वृत्तियों का यह संगीत। षडज सा ऋषभ रे गंधर्व ग मध्यम पंचम प धैवत ध निषादी। यह सरगम में आप जब डूबते हैं तो ओम प्रणव ध्वनि ब्रह्म अविष्णु उमा ईश महेश से आपके अंदर फट वृत्ति आती है, जो सोचते हैं वह करते हैं आप। और वसट और वोसट, आप सांसारिक कल्याण और आध्यात्मिक कल्याण से आप स्वाहा समर्पण नमः, स्वाहा कल्याणकारी आप होते हैं और नमः से पूर्ण समर्पण के साथ विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। और आप अमृत अमृत ही दुनिया को देते हैं। आपकी वाणी में अमृत, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और शीतल करे आपको। यह विशुद्ध चक्र से आप एनर्जी लेते हुए आगे चक्र, दोनों आंखों के बीच मन को एकाग्र कीजिए। थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रवेश करें। कात्यायनी 30 अष्टक, दुर्गा की आंखें कात्यायनी। यहाँ छठी रात्रि पर नियंत्रण और आपकी दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, तीसरा नेत्र शिव का नेत्र। आपका सिक्स सेंस खुलता है यहाँ और आप हर श्वास में ब्रह्म को महसूस करते हुए, यहाँ आपकी जो रंग है इंडिगो, इस इंडिगो यानी नीला, अब इस नीला रंग में आप एक प्रकाश को महसूस करें। सोचिए इस नीले रंग से एक जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से प्रकाश निकल, और वह प्रकाश श्वेत प्रकाश,
सूर्य की प्रकाश। और यहीं पर ब्रह्मरंध्र में सप्तमम काल रात्रि थी, महागौरी की चाष्टमम, नवम सिद्धि रात्रि थी, नव दुर्गा परिकीर्तिता, टॉप ऑफ दैट। चले जाइए सहस्रार चक्र। यहाँ पर आपका बिल्कुल प्रकाशी प्रकाश है, वायलेट रंग, बैगनी प्रकाश में प्रवेश करता है और श्वेत प्रकाश, सूर्य की प्रकाश से आप ब्रह्म हो चुके हैं। नवम सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री कौन हो? जो ब्रह्म होगा, खुद ब्रह्म होगा, वही ब्रह्म का निर्माण कर, यानी ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म के बाहर सब ब्रह्म ही। आप पूर्ण शरीर को ब्रह्म भाव में देखिए। अब क्राउन चक्र, टॉप ऑफ द हेड से ब्रह्म को, पूरे शरीर को आप देखिए। सांस लीजिए। फाइनली इस ब्रह्म की एनर्जी को आप सेंटर ऑफ चेस्ट पे दोबारा लाइए, क्योंकि संसार में रहना है। आप सहस्रार चक्र में अगर आप साधना करेंगे तो आप मोक्ष के भाव में हमेशा रहेंगे। लेकिन आप मोक्ष के भाव के साथ, मुक्ति के साथ, जैसा ईशोपनिषद कहता है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम, यानी जो कुछ भी जगत में सब भगवान ही है, ब्रह्म है। यानी कर्म में आप प्रतिष्ठित हो ब्रह्म के साथ, जो भी कर्म करे ब्रह्म के साथ। इसलिए आप ब्रह्म में आप प्रतिष्ठित होकर हृदय एकाग्र कर, आप हर सांस में ब्रह्म का जप करें। सेंटर ऑफ चेस्ट पे आंखें खोलें, प्रेक्षा ध्यान, धीरे धीरे आंखें खोलें, संसार को एज इट इज देखें, समय ब्रह्म देख पाए, यही बड़ी साधना है। आप काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम, कहीं घूम रहे हैं, सब जगह ब्रह्म। खुली आंखों से ब्रह्म ध्यान, प्रेक्षा ध्यान। इसीलिए इस भाव में आप सातों चक्रों की यात्रा करके हृदय पर एकाग्र, आप ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाए। आइए प्रार्थना कर समाप्त करेंगे। हाथ जोड़े, आंखें बंद कर लें। नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकारं निरंजनम् नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमः। त्रिकुटी को स्पर्श कर देख आत्मा पर। एक बार गुरु ब्रह्मा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तवो द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर देगी मन में लगा। चलिए, पैर को, हाथ को, सबको, पूरे शरीर को आप जरूर मालिश करें। ये योग ध्यान के बाद आपका जो बॉडी है वह आपके हाथों के स्पर्श से जागृत हो जाता है, क्योंकि हाथ में ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए ध्यान के बाद आप किसी को ऐसे वैसे स्पर्श ना करें।
क्योंकि सारी एनर्जी आपके हाथ में है। जी, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।